नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको उपलब्ध करा सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है कि कौन सा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस बना। तो पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस बना है वो है पेटीएम। कौन सा है? पेटीएम प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम ने भारत का पहला एंड्रॉयड POS डिवाइस पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट POS लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य बड़ी संख्या में लघु एवं मध्यम उद्यमों को डिजिटल और सशक्त बनाना है। कंपनी ने अगले 6 महीने में इसके भीतर 2 लाख से अधिक उपकरणों को जारी करने की बात कही है, जो कि प्रति माह 20 मिलियन से अधिक लेन देन को सक्षम बनाएगी। यह डिवाइस 4G सिम कार्ड, वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी पर काम कर सकेगा। पुस्तक जिसका शीर्षक कनेक्टिंग कम्युनिकेशन चेंजिंग क्रॉनिकल्स है, निम्न में से किसके कार्यकाल पर आधारित है? तो जो ये पुस्तक है वो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के कार्यकाल पर आधारित है। भारत के उपराष्ट्रपति के 3 वर्ष के कार्यकाल पर एक पुस्तक के संस्करण कनेक्टिंग कम्युनिकेशन चेंजिंग क्रॉनिकल्स का विमोचन 11 अगस्त 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। तो इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। और पुस्तक का प्रकाशन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा किया गया। पुस्तक का संस्करण केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा लॉन्च किया गया। कर्मसाथी प्रकल्प योजना के तहत कितने बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण और सब्सिडी प्रदान की जाएगी? तो 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण और सब्सिडी प्रदान की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने कर्मसाथी प्रकल्प योजना शुरू की है, जिसके तहत 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें ऋण और सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो जो कर्मसाथी प्रकल्प योजना है वो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरू की गई है, ये बात हमें याद रखना है। भारत में बेरोजगारी दर 24% के सार्वकालिक उच्च स्तर पर है, 24%। और ऐसे समय में जो पश्चिम बंगाल है इसमें बेरोजगारी 40% कम हुई है पश्चिम बंगाल में। योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया था। विश्व अंगदान दिवस वर्ल्ड ऑर्गन्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो जो विश्व अंगदान दिवस है वो मनाया जाता है प्रति वर्ष 13 अगस्त को। प्रतिवर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। अंगदान और प्रत्यारोपण मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के अंतर्गत आता है, जो कि फरवरी 1995 में लागू किया गया था। अंगदान के अंतर्गत अंगदाता के अंगों जैसे हृदय, लीवर, फेफड़े और अग्नाशय का दान उसकी मृत्यु के पश्चात जरूरतमंद व्यक्ति में प्रत्यारोपित करने के लिए किया जाता है। हाल ही में किस देश ने कोरोना की स्पुतनिक V वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है? तो वह देश कौन सा है? वह देश है रूस। कौन सा देश है? रूस। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना की स्पुतनिक V वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। जो रूस के द्वारा वैक्सीन बनाई गई है कोविड-19 की, उसको नाम दिया गया है स्पुतनिक V वैक्सीन।
रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरास्को का कहना है कि पहले चरण में वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों और उसके बाद शिक्षकों को लगाई जाएगी। रूस की कंपनी सिस्टेमा ने उत्पादन भी शुरू कर दिया है। सरकार की योजना है कि अक्टूबर में वैक्सीन को पूरे रूस में बड़े पैमाने पर लॉन्च कर दिया जाएगा और इसकी ट्रेसिंग के लिए एक ऐप भी तैयार हो रहा है जो कि लोगों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखेगा। किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? कौन सी योजना? अरुणोदय योजना। तो ये राज्य कौन सा है? ये राज्य है असम। कौन सा राज्य है? असम। लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से असम सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने के लिए पूरी तरह से असम तैयार है और इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए पात्र परिवारों को 830 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। असम में यह बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना होगी और इस योजना से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 15 से 17 हजार परिवारों को लाभ पहुंचेगा। अरुणोदय योजना के लिए असम सरकार 210 करोड़ रुपए प्रति महीने वहन करेगी। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेयुता स्कीम को शुरू किया है? तो ये राज्य कौन सा है? ये राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेयुता स्कीम 2020 के नाम से एक नई स्कीम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 45 से 60 वर्ष की उम्र की करीब 23 लाख महिलाओं को लाभ दिया जाएगा और इस स्कीम के माध्यम से महिलाओं को बैंक से 75,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है? तो ये कौन है? ये हैं भारतीय मूल की कमला हैरिस। कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं जो 2 बार कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल भी रह चुकी हैं। अमेरिका में इस साल नवंबर माह में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं और उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भारतीय मूल की कमला हैरिस हैं। पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है वाल्टर रोजर मार्टोज रुइज को। पेरू के पूर्व रक्षा मंत्री और सेवानिवृत्त सेना अध्यक्ष वाल्टर रोजर मार्टोज रुइज को राष्ट्रपति मार्टिन विज़कार्रा द्वारा पेरू का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। वाल्टर रोजर मार्टोज रुइज पेड्रो एल्वारो कैटरियानो वेलिडो की जगह लेंगे और नई नियुक्ति एक कैबिनेट फेरबदल का हिस्सा है जिसके तहत वाल्टर रोजर मार्टोज को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। भारत ने 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए किस देश के साथ अनुबंध किया है? यह देश कौन सा है? यह देश है मालदीव। कौन सा देश है? मालदीव। मालदीव ने 5 इको टूरिज्म के विकास के लिए मालदीव के साथ अनुबंध किया है। किसने? भारत ने। भारत ने 5 इको टूरिज्म के विकास के लिए मालदीव के साथ अनुबंध किया है और इसे द्वीप राष्ट्र के अडू एटॉल में विकसित किया जाएगा। ये इको टूरिज्म जोन अनुदान परियोजनाओं का एक हिस्सा है जिन्हें उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। इसमें 5.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल अनुदान सहायता शामिल है। इको टूरिज्म को प्राकृतिक क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार यात्रा के रूप में
परिभाषित किया गया है, जो कि पर्यावरण का संरक्षण करता है तथा स्थानीय लोगों की भलाई का समर्थन करता है। आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पर समाप्त और मिलते हैं अपने कल के वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको उपलब्ध करा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।